नमस्कार, मैं हूं नीलू। यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। आप खबरों की शुरुआत करते हैं तो मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे ये बात सामने आई कि आप जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। भविष्य में जब भी कोई इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकलकर सामने आएंगे ताकि कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो सके। भूमि के संघर्ष में ये एक सीख दिया है आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। तो कह सकते हैं कि इतनी लंबी राम जन्मभूमि और राम मंदिर की लड़ाई चली कि अब उसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शिलान्यास के लिए तैयारी तो चल रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोज निकलकर इसमें सामने आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ, इसके अलावा निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता राम जन्मभूमि मार्ग से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले केबी शुक्ला के पास ही चलते हैं। केबी, जिस तरह से राम जन्मभूमि की लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चल रही है, भूतकाल और जो वर्तमान काल है उसको सुरक्षित रखने के लिए अब एक टाइम कैप्सूल की बात हो रही है, जिसे अब राम जन्मभूमि शिलान्यास के वक्त में उसे नीचे 2000 फीट नीचे जमीन के गाड़ा जाएगा। और कभी भी ऐसी बात निकल कर आए, जब भी कभी विवाद राम मंदिर को हो, तो उसको लेकर भविष्य में किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल नीलू, आप सही कह रही हैं कि ये जो 500 वर्षों का लंबा विवाद था, विवाद हालांकि समाप्त हो चुका है, लेकिन भविष्य में कोई विवाद न हो, इसके लिए एक टाइम कैप्सूल बनाकर जो है वो गर्भगृह के नीचे लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, ताकि जो राम जन्म के साक्ष्य हैं वो सुरक्षित रहे। अगर कोई विवाद भविष्य में होता है या कोई खुदाई होती है तो ये टाइम कैप्सूल ये बताएगा कि यहाँ राम जन्मभूमि थी, यहाँ राम मंदिर था। ये जो साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य इस टाइम कैप्सूल में इसमें डाले जाएंगे, ताकि कोई विवाद आगे उत्पन्न न हो। जिस तरह के 500 वर्षों का विवाद चल रहा था, विवाद समाप्त हो गया है, आगे कोई विवाद न हो। पूरे साक्ष्य राम जन्मभूमि के इस टाइम कैप्सूल में डाले जाएंगे, पूरे कैप्चर किए जाएंगे। तो ये जो विवाद था, अब कोई विवाद न हो, इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। और जो उनके ट्रस्ट के सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल, उनका बयान भी आया कि 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, ताकि भविष्य में कोई विवाद होता हो तो इस विवाद को हल करने के लिए टाइम कैप्सूल वहां पर मौजूद रहेगा। उसके साक्ष्य रहेंगे, राम जन्मभूमि के साक्ष्य रहेंगे, राम मंदिर के साक्ष्य उस टाइम कैप्सूल में रहेंगे, ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी, राम मंदिर था। जी नीलू। केबी शुक्ला जी, आपसे थोड़ा सा टाइम कैप्सूल के बारे में भी जान ले, क्योंकि हमारे बाकी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये टाइम कैप्सूल कैसा होगा, क्या ये चिपके तौर पे डलेगा, किस तरह से डलेगा, कब डलेगा, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, भूमि पूजन के बाद जो है, जब L&T इसकी न्यू खुदाई करेगी, लगभग 3 महीने इसमें लगेंगे न्यू खुदाई में। जब न्यू खुदाई होगी तो गर्भगृह के नीचे लगभग 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल लगाया जाएगा। टाइम कैप्सूल में वो सारे फीचर होंगे जो सुरक्षित रखेंगे राम जन्म के साक्ष्य को। उसमें एक जो आधुनिक तकनीक हो, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें डाली जाएगी, ताकि वो सदियों तक सुरक्षित रहे। ऐसी टाइम कैप्सूल का जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि जितने साक्ष्य हैं राम जन्मभूमि के, जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जिन्हें निर्णय आए हैं, जो सब कुछ थे, वो सब उसमें एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो बनाई जा रही है टाइम कैप्सूल, उसमें उसके अंदर डाले जाएंगे, ताकि सदियों तक वो नष्ट न हो, सदियों तक वो
बने रहें, इसलिए टाइम कैप्सूल जो उसमें डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, के भी आप हमारे साथ बने रहिए। निमिष भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। निमिष, आपसे तो पहले ये बताइए कि तैयारी किस तरह से चल रही है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप सब हमारे सहयोगी वहां से समय समय पर जो भी अपडेट्स हो रहा है, जो भी तैयारी हो रही है, वो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल किस तरह की तैयारी है? और एक सवाल ये भी कि हर एक राज्य से जल आ रहा है, वहां पर मिट्टी आ रही है, ताकि जब शिलान्यास हो राम मंदिर का तो उसकी नींव में ये सभी चीजें डाली जाएंगी। किस तरह से उनको एक जगह रखा जा रहा है, किस तरह से जब शिलान्यास होगा तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा? जी नीलू, आपको बता दें कि जो राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी है वो बहुत युद्ध स्तर पर है। अयोध्या को सजाने और संवारने का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही जो भी सामान राम मंदिर से जुड़े हुए पूजन पद्धति के लिए वो सब मानस भवन के एक कमरे में सुरक्षित रखे जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता 5 तारीख को उनको पड़ेगी। इसमें कई प्रदेशों के जल है, कई तीर्थ नगरियों की मिट्टी है, अश्वशाला की मिट्टी है, गौशाला की मिट्टी है, साथ ही पहाड़ों की मिट्टी और धार्मिक स्थलों की मिट्टी है। तो इस तरीके के तमाम आयोजन हैं जो बहुत बृहद स्तर पर होना है, उसको बृहद रूप देने के लिए बाकायदा ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। और अगर अभी बात किया जाए तो तैयारियां युद्ध स्तर पर है। अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही मोदी और योगी की जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही लोगों के मोदी को स्वागत शुरू हो जाएगा। साथ ही अयोध्या के हर मंदिरों में राम चर्चा, रामायण, रामचरितमानस के पाठ होंगे। जिस समय मोदी यहाँ पर भूमि आधारशिला रख रहे होंगे उस समय पूरी अयोध्या इस बात की गवाह होगी। लोग घी के दीपक जलाएंगे और लगातार जिस तरीके की तैयारियां हैं, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि अयोध्या उस दिन दुल्हन के तरीके सजेगी। 3 दिन पहले राम के नगरी में उत्सव मनाया जाएगा। रामचरित पहले सबसे गौरी गणेश की पूजा होगी, पहले प्रथम दिन, उसके दूसरे दिन फिर रामचरित मानस और रामार्चा होगा, और तीसरे दिन उसके बाद यहाँ पर खुद देश के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। और जो राम मंदिर की कहा जा आधारशिला सकता है कि पूरी अयोध्या और को बेहद लंबे समय से, अयोध्या क्या कह लिए, पूरे देश भर को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो, और अब वो सपना साकार होने जा रहा है। और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि उत्साह और जोश भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। केबी, आपका और निमिष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 अगस्त को अयोध्या के इतिहास रचा जाना है। 5 अगस्त को वो होगा जो सनातन परंपरा से जुड़े हर इंसान चाहता था कि राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। तो ऐसा अब अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है ताकि ऐतिहासिक पल में कोई कोर कसर ना रह जाए। 500 साल बाद वो दिन आया है जिसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम को उनका पूरा घर मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। ये दिन बेहद खास है। इसे और खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी जुटे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया था और तैयारियों को देखा था, मगर अब जो 5 अगस्त को होने वाला है वो जलसा किसी भव्य दिवाली से कम नहीं होगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। यानी अयोध्या में तैयारी भव्य है और पूरे शहर को अभी से सजाया जा रहा है। हाईवे से अयोध्या की तरफ आने वाली सड़क पर पेंटिंग का काम जारी है। रेलवे ओवरब्रिज के खंभों पर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। मंदिर के किनारे लगी रेलिंग्स को भी पेंट किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। प्रत्येक घरों में हम अपील करेंगे यहाँ के साधु समाज से, यहाँ के संत महंतों से और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से कि वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूर्व संध्या पर ही अपने घर में दीप जलावें। निश्चित रूप से इस वक्त इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मास्क के साथ, और बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग रहेंगे जो कि इसका पालन करेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। ये आवश्यक इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसके बाद में मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अयोध्या में 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना काल में हर वो एहतियात बरती जाएगी जो जरूरी है, मगर इस दिन को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है। कल जब सीएम योगी का अयोध्या दौरा हुआ तो उन्होंने निर्देश दिए
सभी से उन्होंने अपील की कि 5 अगस्त भूमि पूजन के एक दिन पहले से ही अयोध्या में दिवाली के पहले दिवाली मनाई जाए, अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाए ताकि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज आईसीएमआर की 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन करने वाले हैं। नोएडा, कोलकाता, मुंबई में बनी है ये तीनों हाईटेक लैब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस उद्घाटन में जुड़ेंगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज आईसीएमआर के 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन होने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन होगा। कितने बजे ये उद्घाटन रखा गया है और अगर आईसीएमआर लैब की बात की जाए तो किस तरह से इसको हाईटेक बनाया गया है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 3 कोरोना टेस्टिंग केंद्र का शुभारंभ करेंगे, जिसमें नोएडा में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक केंद्र बनाया गया है, साथ ही मुंबई और कोलकाता में बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा तो तीनों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सभी लोग जुड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत लोगों की शिकायत है कि सही से टेस्टिंग नहीं हो पा रही, सही समय पर उनका परीक्षण नहीं हो पा रहा है, जिससे उनका उपचार नहीं हो पा रहा है और जान चली जा रही है। इसको देखते हुए जो है आईसीएमआर ने यह जो है 3 केंद्रों को तैयार किया है और माना जा रहा है कि ये जो 3 नए केंद्र है यहाँ पे प्रतिदिन हर रोज मतलब 6000 से लेकर के 10,000 तक 10,000 लोगों का जो है परीक्षण टेस्टिंग किया जा सकता है। तो जब तेजी से जब टेस्टिंग की जाएगी तो उनका इलाज सही तरीके से होगा और लोग समय रहते जो है। अच्छा राजीव, ये बताइए, चूंकि नोएडा में भी एक आईसीएमआर का टेस्टिंग लैब ये शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या जैसे आपने कहा कि एक दिन में 5 से 6 हजार लोगों का टेस्टिंग किया जाएगा, तो क्या इसमें दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, अब इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के पूरे इस जोन के जितने भी लोग होंगे, जो मतलब यहाँ पे टेस्ट कराना चाहेंगे, उनको पूरी तरह से सारी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि नोएडा एक ऐसा केंद्र है कि दूसरे जो जिले हैं, बगल के जो जिले हैं या एनसीआर के दूसरे राज्य के जिले हैं, अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी को बढ़िया नहीं मिल पाती है और वह नोएडा में इलाज कराना चाहता है तो उसका स्वागत है और यहाँ के जो अस्पताल हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज वो करें। तो इसको लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी किया गया था जिले में। ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल किया जा रहा है तो यह जो बिल्कुल, और ये समय और वक्त की डिमांड भी है कि इस तरह से हाईटेक लैब बनाए जाए और आज बेहद महत्वपूर्ण है ये तीनों लैब का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो कोरोना काल में ये काफी अहम भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के